Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा एज यू ऑल नो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है स्ट्रेंथ्स एंड टॉपिक से रिलेटेड, ऐसा ही है ना। और आई होप सो कि 3 लेक्चर आपको बेहतरीन तरीके से शपाटर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। सो आपने क्या करना है, आपको पता है मैं हर लेक्चर के स्टार्ट के अंदर ये 2 पॉइंट्स आपके सामने मेंशन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है स्ट्रेंथ एंड टॉपिक के अंदर आपने क्या करना है मेरा बच्चा, कॉज और इफेक्ट का आपने लिंक बनाया, रिलेशन बनाया, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, उसको आपने सपोर्ट करना है, डायरेक्ट सपोर्ट करना है। व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट सपोर्ट, यानी इफेक्ट रिमेन द सेम। आपने जो कॉज बयान कर रहा है उस कॉज को सपोर्ट करने के वाकई इस इफेक्ट का कॉज यही हो सकता है। बाकी दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ मेरा बच्चा वी हैव टू एलिमिनेट अल्टरनेट कॉजेस। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं और फिर हम मजीद इसको अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग अ कार मैन्युफैक्चरर क्लेम्स its new model is the safest on the market. अब however an independent safety test found that another brand's car performed better in क्रैश टेस्ट। ऐसे ही है ना। अब करना है क्या है, देखिए सबसे पहली बात जो क्लेम है ना मैन्युफैक्चरर का, कार मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है मैं सबसे पहले आपके सामने वो मेंशन करना चाहता हूँ। देखें क्लेम क्या है, मैन्युफैक्चरर का क्लेम है कि आपके पास जो न्यू मॉडल है, न्यू मॉडल, वो क्या कह रहा है इसके बारे में, न्यू मॉडल के बारे में क्या फेंक रहा है, सॉरी फेंक नहीं रहा, सही कह रहा है, ठीक है भाई। अच्छा न्यू मॉडल जो है भाई साहब कह रहे हैं इज़ द सेफेस्ट ऑन द मार्केट। अच्छा जी देख लेते हैं भाई, इज़ द सेफेस्ट ऑन द मार्केट, तो मैंने ये मेंशन कर दिया सेफेस्ट ऑन दी मार्केट। ठीक हो गया, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको हाईलाइट कर लेता हूँ सबसे पहले, उसके बाद कॉज बताता हूँ और इफेक्ट बताता हूँ कि क्या है। सही है मेरा प्यारा बेटा, ये तुम्हारे पास आ चुका है। अच्छा अब क्या करना है, हमारा कॉज क्या है, हमारा कॉज क्या है, कॉज हमारा ये रहा, कॉज हमारा ये रहा भाई, ये कॉज है मेरा और ये क्या है मेरा, ये मेरा इफेक्ट है, दिस इज माई इफेक्ट। ठीक हो गया, बोलो हाँ के नाम, सही है जी। ये भाई इफेक्ट क्या निकल रहा है, न्यू मॉडल जो है सेफेस्ट ऑन द मार्केट है, यानी सेफेस्ट ऑन द मार्केट, और वो क्या चीज़ है, न्यू मॉडल। बात ठीक है, क्लियर हो रही है। अब आपने क्या करना है, हाउ एवर एंड इंडिपेंडेंट सेफ्टी टेस्ट फाउंड दैट अनदर ब्रांड्स कार परफॉर्म बेटर इन क्रैश टेस्ट। तो आपके पास क्या है बेटे, स्टडी की बात कर रहा है। स्टडी क्या कह रही है, मैं स्टडी की आपके पास जो यहाँ पर स्टडी की बात जो कर रहा है, स्टडी की फाइंडिंग्स की बात जो कर रहा है, मैं वो मेंशन करता हूँ। ठीक है, स्टडी क्या कह रही है, स्टडी क्या कह रही है, इसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया, इसको भी ज़रा यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि भैया स्टडी क्या कह रही है, यार रुको ज़रा सब्र करो। स्टडी कह रही है कि सेफ्टी टेस्ट फाउंड दैट अनदर ब्रांड्स कार परफॉर्म बेटर इन क्रैश टेस्ट। ठीक है जी। अच्छा 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 अच्छा, तो अनदर ब्रांड्स कार, स्टडी क्या कह रही है, अनदर अनदर ब्रांड्स कार, ठीक है, अनदर ब्रांड्स कार परफॉर्म बेटर, परफॉर्म्ड बेटर, ठीक है, परफॉर्म बेटर इन क्रैश
टेस्ट। ठीक है मेरा बच्चा, ये क्रैश टेस्ट आपके पास होता है कि आप जो है ना पहले ही एक टेस्ट करके देखते हो, ठीक है, कि भाई कितनी सेफ है हमारी गाड़ी। बात क्लियर हो रही है। तो एनी अदर ब्रांड्स कार परफॉर्म बेटर इन क्रैश टेस्ट, ये आपको स्टडी के अंदर पता चली बात, ठीक हो गई। अब करना क्या है, अब मैंने सारी चीज़ें अलहमदिल्ला मेंशन कर दी हैं। अब आपने करना ये है, आपने करना ये है कि भाई आप जो है ना इस चीज़ को हाईलाइट करके देख लें, इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए। आपसे क्या कह रहा है, देखिए, मोस्ट स्ट्रेंथन्स दी मैन्युफैक्चरर्स क्लेम। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, ये आपने करना है, आपने मैन्युफैक्चरर के क्लेम को सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट करना है, सिंपल सी बात। और आपने स्टडी के अगेंस्ट बात करनी है। भाई यही मतलब है ना, जब आपसे एक सवाल है उसके अंदर पहले आपसे क्या कह रहा है, एक क्लेम दिया, उसके बाद उस क्लेम को अपोज कर रहा है स्टडी के जरिए कुछ भी, तो आपने क्या करना है, सवाल पढ़ना है कि भाई हमने सपोर्ट किसको करना है। तो आपने अभी मैन्युफैक्चरर के क्लेम को सपोर्ट करना है, यानी आपने बताना है कि वाकई न्यू मॉडल इज द सेफेस्ट ऑन द मार्केट, या फिर आपने ये बताना है भाई, यानी सिंपल सी बात, कार मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है उसको सपोर्ट करना है। और दूसरी बात, आपने ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर कार मैन्युफैक्चरर का क्लेम सपोर्ट हो उसको, और आपके पास जो स्टडी है इंडिपेंडेंट सेफ्टी टेस्ट फाउंड दैट अनदर ब्रांड्स कार परफॉर्म बेटर इन क्रैश टेस्ट, इसको आपने इसके अगेंस्ट बात करनी है कि ऐसा हरगिज नहीं है, दूसरी ब्रांड की कार परफॉर्म नहीं करती बेटर इन क्रैश टेस्ट। बात क्लियर हो रही है, ठीक हो गया। तो बेटे आप क्या करेंगे, आप सिंपल तरीके से एक काम करेंगे, देखें, आप सिंपल तरीके से एक काम करेंगे, ये काम आपने करना है बस। तो अब अपने ऑप्शंस को पढ़ते, द मैन्युफैक्चरर्स मॉडल हैज़ बेटर सेफ्टी फीचर्स फॉर अवॉइडिंग क्रैशेस। बात क्लियर हो रही है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, इससे आपका जो क्लेम है मैन्युफैक्चरर का, वो सपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, कि मैन्युफैक्चरर्स मॉडल हैज़ बेटर सेफ्टी फीचर्स फॉर अवॉइडिंग क्रैशेस, जैसे ऑटो ब्रेकिंग है, लेन असिस्ट है, एक्सेप्ट्रा, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए, मुझे एक बात बताएं, सेफ्टी सिर्फ क्रैश के बाद नहीं होती मेरा बच्चा, एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, सेफ्टी सिर्फ क्रैश के बाद नहीं होती, क्रैश को रोकना भी सेफ्टी का हिस्सा है, ऐसा ही है। तो आपसे क्या कह रहा था, मैन्युफैक्चरर की कार क्रैश अवॉइड बेटर करती है, तो मेरा बच्चा आपके पास क्या हो जाएगा, इसलिए ओवरऑल सेफेस्ट हो सकती है। तो इससे सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही, बिल्कुल सर जी मिल रही है, ये हमारे मैन्युफैक्चरर के क्लेम को सपोर्ट कर रहा है, सिंपल सी बात, ठीक हो गया। मैं इसको साइड पे कर लेता हूं। अब आपसे दूसरा ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, ऑप्शन बी के अंदर, द क्रैश टेस्ट डिडंट अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, ऐसे ही है, कह रहा है क्रैश टेस्ट से डिडंट अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, यानी क्रैश टेस्ट ने सब तरह के एक्सीडेंट्स कवर नहीं किए। बात क्लियर हो रही है। तो मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरी ब्रांड की कार सिर्फ लिमिटेड टेस्ट में बेटर है, रियल वर्ल्ड एक्सीडेंट्स में मैन्युफैक्चरर की कार बेटर हो सकती है, तो क्या हो रही है, स्टडी के अगेंस्ट बात कर रहा है, ऐसा ही है बेटा, बोलो हाँ के ना, सही है जी। मैं तफसील से समझाता हूँ, जरा सी देख लेते हैं। मोस्ट कार बायर्स कंसिडर प्राइस मोर इंपॉर्टेंट देन सेफ्टी, तो भाई ये तो आपके पास जो है ना प्राइस की बात कर रहा है, इररेलेवेंट है, ठीक है। तो मेरा बच्चा सेफ्टी से कोई लिंक नहीं है, हटा दो इसको, तो हटा दो। डी देखो, द मैन्युफैक्चरर सेफ्टी टेस्ट वर कंडक्टेड अंडर आइडियल कंडीशंस। बात क्लियर हो रही है। तो ये तो आपके किसको वीक करेगा, मैन्युफैक्चरर के क्लेम को, मैन्युफैक्चरर के क्लेम को क्या करेगा, वीक करेगा। कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स की जो आपके मैन्युफैक्चरर सेफ्टी टेस्ट वर कंडक्टेड अंडर आइडियल कंडीशंस, यानी मैन्युफैक्चरर ने अपने टेस्ट आइडियल कंडीशंस में किए, यानी आइडियल कंडीशंस, मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, आइडियल कंडीशंस जो है ना रियल वर्ल्ड सेफ्टी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो इससे तो मैन्युफैक्चरर का क्लेम क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हमने तो सपोर्ट करना, ये हटा दो। अब ए और बी, ए और बी, ए और बी के अंदर कौन सा तुम्हें नजर आ रहा है, बताओ मुझे भाई, ए और बी के अंदर तुम्हें कौन सा सही नजर आ रहा है। देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्या सीन हो रहा है, ए और बी के अंदर अब हमें थोड़ा सा, इसके अंदर, हाँ, ए और बी के अंदर अब हमें थोड़ा सा मवाजना करना है, ठीक हो गया। तो अब देख लेते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, ए और बी, आप मुझे खुद बताओ कि आपके पास कौन सा सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है। मेरा बच्चा दोबारा बता देता हूँ। देखो ए क्या कर रहा है, ऑप्शन ए सिर्फ एक नया सेफ्टी एस्पेक्ट ऐड कर रहा है, ऐसा ही है, लेकिन क्रैश टेस्ट रिजल्ट स्टिल ट्रू है। मेरा बच्चा ए क्या कर रहा है, सिर्फ एक नया सेफ्टी एक्सपेक्ट ऐड कर रहा है, लेकिन क्रैश टेस्ट रिजल्ट अभी भी ट्रू है। इसको वीक करने का मतलब क्या है मेरा बच्चा, देखो वो तो कह रहे हैं क्रैश टेस्ट
के अंदर बेहतर परफॉर्म किया है, किसने? दूसरे ब्रांड की कार ने। अब हमने इसके अगेंस्ट बात करनी थी कि ऐसा हरगिज नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। तो ए तो क्या कर रहा है, ए फिर वही वाली बात, एक और नया सेफ्टी फीचर ऐड कर रहा है, लेकिन क्रैश टेस्ट का जो रिजल्ट है कि अनदर ब्रांड्स कार परफॉर्म बेटर इन क्रैश टेस्ट, वो अभी भी क्या है, स्टिल ट्रू है। बात क्लियर हो रही है? तो मैं क्या करूंगा, ए और बी के मुकाबले में इसको हटाऊंगा, बी को सेलेक्ट करूंगा। क्यों करूंगा वो मैं इसको सेलेक्ट कर लूं, अगेन मैं इसको डिफाइन करता हूं, अगेन मैं इसको डिफाइन करता हूं कि आपके पास बी क्या कह रहा है, क्रैश टेस्ट डजंट अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स। यानी सिंपल सी बात, बी क्या कर रहा है, स्टडी के फाइंडिंग को ही चैलेंज कर देता है। यानी इसलिए मैन्युफैक्चरर का क्लेम मेरा बच्चा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन से कंप्लीटली पॉसिबल हो जाएगा। कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पॉसिबल। भाई उसने हर टाइप का एक्सीडेंट इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं किया क्रैश टेस्ट के अंदर। बात क्लियर हो रही है? क्रैश टेस्ट डजंट अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, यानी हो सकता है फ्रंट तो आपके पास दूसरे ब्रांड की कार क्रैश टेस्ट के अंदर उसका फ्रंट बच गया हो, बाकी साइडों से पीछे से सब उड़ गया हो। बात क्लियर हो रही है? तो सारे आपके पास जितने भी टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं, क्रैश टेस्ट डिडंट अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। सिंपल सी बात है, ये स्टडी के खिलाफ बात कर रहा है, स्टडी के खिलाफ बात कर रहा है, और कार मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है इससे क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली सपोर्ट हो जाएगा। यानी वो जो दावा कर रहा था कि हमारा मॉडल सेफेस्ट ऑन द मार्केट है, तो ये अब कंप्लीटली पॉसिबल हो जाएगा इस वजह से। सो ऑप्शन बी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग, यस क्या कह रहे हैं, सिंपल सी बात कर रहा है आपसे मेरा बच्चा, अ यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। डेटा शोज दैट स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम हैड हायर ग्रेजुएशन रेट्स देन दोज हु डिडंट। ऐसा ही है। अब आपने करना है क्या है मेरा बच्चा, आपने सबसे पहली चीज आपने कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बनाना है, ठीक है। यानी क्या करना है, आपने क्या किया, यहां पर आपने मेंशन कर दिया मेंटोरशिप, मेंटोरशिप मेंटोरशिप प्रोग्राम, मेंटोरशिप प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स, ये आपके पास है, ठीक हो गया। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है हायर ग्रेजुएशन रेट्स देन नॉन पार्टिसिपेंट्स, ऐसा ही है, हायर ग्रेजुएशन हो गया, हायर ग्रेजुएशन रेट्स, ठीक है, इनके हायर ग्रेजुएशन रेट्स हैं देन नॉन पार्टिसिपेंट्स। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको अपने पास मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, या एक काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा उठा के ना और साइड पे ले आता हूँ ताकि ये सेट हो जाए मामला। ठीक है, अब फिर भी गुजारा है, ठीक है मेरा बच्चा, दुआओं के अंदर अपनी याद रखो, और कोई भी सवाल हो पूछ लो भाई, बार बार सवाल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। सही है, कोई पैसे थोड़ी ले रहा हूँ भाई मैं तुमसे। सही है जी। अच्छा, मेंटोरशिप प्रोग्राम पार्टिसिपेंट जो हैं हायर ग्रेजुएशन रेट्स एंड देन नॉन पार्टिसिपेंट्स। अच्छा यार एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे करना है। आपके पास कॉज क्या है, दिस इज योर कॉज एंड दिस वन इज योर इफेक्ट। ठीक हो गया, बोलो हाँ क्या नाम, सही है जी। अच्छा अब करना क्या है आपने, कंक्लूजन देख लेते हैं भाई। I university introduced a mentorship program for first year students. Data shows that students who participated in the program had higher graduation rates than those who did not. ठीक हो गया। अच्छा अब आपने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू मोस्ट स्ट्रेंथन्स द आर्गुमेंट दैट द मेंटोरशिप प्रोग्राम हेल्प स्टूडेंट्स सक्सीड। यानी कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, कंक्लूजन तो पेश करो, कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो कंक्लूजन तुम्हारे पास सिंपल तरीके से आ रहा है, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन क्या है वो मेंशन कर देता हूँ। कंक्लूजन क्या कह रहा है, वेट अ सेकंड,
वेट अ सेकंड। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन है, तो आपने क्या करना है, मेंटोरशिप प्रोग्राम, मेंटोरशिप प्रोग्राम ठीक हो गया। मेंटोरशिप प्रोग्राम है, हेल्प्स हेल्प्स क्या करता है, किस चीज़ में मदद करता है, सौदा लाने में, दही लाने में, नहीं भैया। हेल्प्स स्टूडेंट्स सक्सीड। टाइम पे दही ला दिया करो अम्मा को, वरना फ्लाइंग चप्पल आ जाएगी, ठीक है जी। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम हेल्प्स स्टूडेंट्स सक्सीड, ये आपके पास हो जाएगा कंक्लूजन। अब क्या करना है, हमने इसको सपोर्ट करना है, ऐसा ही है ना भैया। यहाँ पर मैं अगेन मेंशन करूँगा, मैं मेंशन करना चाहूँगा, जज साहब मैं गवाह पेश करना चाहूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने कर दिया, और ये तुम्हारे पास हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, मोस्ट स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट दैट द मेंटोरशिप प्रोग्राम हेल्प्स स्टूडेंट्स सक्सीड, ठीक हो गया। हमने सपोर्ट करना है किसको भाई, इफेक्ट रिमेन द सेम, कॉज जो है ना मेंटोरशिप प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स, हमने इसको सपोर्ट कर रहा है बेहतरीन तरीके से और स्ट्रांगली सपोर्ट करना है, यानी ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है कि भाई जिसके अंदर स्ट्रांगली सपोर्ट हो रहा हो आपके पास। ये जो कंक्लूजन है, बात क्लियर हो रही है, ये जो आर्ग्यूमेंट है। अब आपने क्या किया, ऑप्शन ए देखो, सम स्टूडेंट डू नॉट नीड मेंटोरशिप टू सक्सीड, भाई ये तो इररेलेवेंट बात कर रहा है, कुछ स्टूडेंट बिना मेंटोरशिप के भी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। अरे भाई क्या हो गया, तुम करते हो या नहीं करते, हमको क्यों बता रहे हो यार, तो हटो यहाँ से। अच्छा, बी देखो, मैनी स्टूडेंट स्ट्रगल इन देयर फर्स्ट ईयर रिगार्डलेस ऑफ मेंटोरशिप। अच्छा, मेंटोरशिप के बावजूद भी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, तो भाई क्या हो रहा है, तो इससे प्रोग्राम क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव लग सकता है, बोलो हाँ के ना, सपोर्ट थोड़ी हो रहा है, सही है। तो ये हटा दो। सम स्टूडेंट द मेंटोरशिप प्रोग्राम ड्रॉप्ड आउट ड्यू टू पर्सनल रीजन, अरे भाई ये तो आपके पास वीक कर रहा है, सपोर्ट थोड़ी कर रही है, तो आपके पास क्या कर रहा है, कह रहे हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में भी कुछ स्टूडेंट ड्रॉप आउट हुई है, मेरा बच्चा ये जो है ना मेंटरशिप प्रोग्राम के ऊपर क्या कर देगा, हो सकता है उंगली उठा रहा हो, बात क्लियर हो रही है, तो नेगेटिव इफेक्ट निकल रहा है मेरा बच्चा इससे, तो ये हट जाएगा। अब देखो ऑप्शन डी, द स्टूडेंट्स इन द मेंटरशिप प्रोग्राम ऑल्सो हैड हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये बात मेंटरशिप प्रोग्राम वालों की एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेटर थी, तो भाई सिंपल सी बात है, हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस ग्रेजुएशन ग्रेड का स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है, तो मेंटोरशिप आपके पास है, मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इससे क्या होगा, हायर एकेडमिक परफॉर्मेंस, इससे क्या हो जाएगा, हायर ग्रेजुएशन रेट्स, तो ये सिंपल आपके पास आपके आर्ग्यूमेंट को, आपके कंक्लूजन को हाईली सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करोगे, इसको सेलेक्ट मारोगे दगादग तरीके से, ठीक हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस सवाल। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, आई होप कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये वाला लेक्चर, और बेहतरीन तरीके से चपाटर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी शेयर किए, उस पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाए, और मैंने अपना नंबर भी शेयर किया, उसके ऊपर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अपना फीडबैक लाजमी देना, अपनी दुआओं के अंदर लाजमी याद रखना। चैनल को मेरा बच्चा सब्सक्राइब खुद भी कीजिए, और आप अपने रिलेटिव्स में, अपने दोस्तों में, अपने जो है ना जितने भी सर्किल हैं सबसे करवाओ, और मेरा बच्चा मैं लेक्चर नोट्स भी इंशाल्लाह अटैच करूँगा, और प्रैक्टिस शीट भी अटैच करूँगा आपके पास। ये जो प्रैक्टिस शीट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वल्लाह ये इंशाल्लाह आपके लिए मोर देन इनफ है, बासानी आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।